हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम फिर से कॉमर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। अगर आप यूजीसी वाला वेबसाइट पर जाके सिलेबस डाउनलोड किए तो यूनिट नंबर 7 कॉमर्स पेपर का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इंश्योरेंस के अंडर IRDA। तो चलते क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट ट्रू। अब देखिए, इज नॉट ट्रू लिखा है तो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए तो पहले आप हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। Not true as per IRDA Act. I hope so. You know the full form of IRDA. एक्ट 1999। ये ईयर भी याद रखिए, ईयर बहुत बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है और हर बार ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मिक्स मैच करके पूरा कॉमर्स का वो आपको दे सकते हैं। इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी आपको ईयर वाइज सीक्वेंस लगाने वाले क्वेश्चन आए थे। फॉर एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इनटू द इंश्योरेंस मार्केट। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब उन्होंने चार स्टेटमेंट्स दिए, वो चार कंडीशंस दिए। ठीक है, वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, इन चारों में से कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है। मतलब तीन कंडीशंस ट्रू रहेगी और एक कंडीशन में कुछ चेंजेस होगी, या वो फॉल्स होगी या वो गलत दी होगी। कौन सी कंडीशन किसके हिसाब से? IRDA एक्ट 1999। अब ये एक्ट में कौन सा कंडीशन बोल रहे हैं? जिसके लिए एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इनटू द इंश्योरेंस मार्केट। आई होप सो आपको पता है प्राइवेट प्लेयर्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब जब मैं प्राइवेट प्लेयर्स की बात कर रही हूँ तो प्राइवेटाइजेशन आपको पता होना चाहिए, लिबरलाइजेशन पता होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस का टॉपिक है। अब पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कंपनी सोल पर्पस इज टू कैरी ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस। तो पहली कंडीशन क्या बता रहे हैं? कंपनी का मेन काम ही है या तो वो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है, या जनरल इंश्योरेंस का, या री इंश्योरेंस बिजनेस। सेकेंड कंडीशन है ना, मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल। मिनिमम मतलब कम से कम उनका पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस ₹100 करोड़। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस अगर उनका बिजनेस है तो उनका मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बता रहे मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेसेस ₹300 करोड़। ठीक है, अब ये री इंश्योरेंस बिजनेस है तो उनका मिनिमम पेड अप कैपिटल 300 करोड़ बताया गया है यहाँ पर। चौथी कंडीशन है इंश्योरेंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट नॉट लेस देन 15% ऑफ देयर फंड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर्स। कह रहे जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको बोला गया है कि इन्वेस्ट करे नॉट लेस देन 15% से कम नहीं ऑफ देयर फंड्स, उनके पास जितने फंड्स हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर्स, ताकि कंट्री की डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। अब अगर आपने कभी ये IRDA एक्ट के बारे में पढ़ा है तो यहाँ पर क्लियर है, थर्ड स्टेटमेंट जो थर्ड कंडीशन है वो नॉट ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर कैरिंग री इंश्योरेंस बिजनेस 300 करोड़ है जबकि वो 200 करोड़ होता है। अब देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं ना, इतनी छोटी सी चीजें याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर कोई ट्रिक और ट्रिक नहीं लगती। बट अगर आपने इसको कभी अच्छे से पढ़ा होता, ध्यान दिया होता, मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ चीजें ना सिर्फ मेमोरी बेस्ड रहती है, आप उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या ही करेंगे, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए था अमाउंट। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स कैन एंटर द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश्ड बाय IRDA। देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म है। तो प्राइवेट प्लेयर्स एंटर कर सकते हैं इंडियन इंश्योरेंस मार्केट, उनको अलाउ किया गया है। किसके? रेगुलेटरी। कौन उनका रेगुलेटर? Insurance Regulatory and Development Authority of India. The process involves several stages to ensure compliance with legal, financial and operational standards. अब कौन सा प्रोसेस उनको फॉलो करना होता है? उनको देखना होता है कि वहां की लीगल कंडीशंस, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स मैच हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, अगर आप गूगल पर जाके फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज जैसे मैंने ढूंढा आप भी ढूंढ सकते हैं। लीगल स्ट्रक्चर, द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है मस्ट बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और द कंपनीज एक्ट 1956। सेकेंड, उनका मिनिमम पेड अप कैपिटल, जो हमारा क्वेश्चन है, लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस का एटलीस्ट 100 करोड़ होना चाहिए। री इंश्योरेंस बिजनेस का एटलीस्ट 200 करोड़। तो वहां पर हम पीछे जाके क्वेश्चन देख लेते, 300 करोड़। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर विच इज नॉट ट्रू एज बाय IRDAI एक्ट। ठीक है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्लियरली दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड अप टू 49% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। FDI 49% अलाउ। अब कौन से सेक्टर्स में वो भी आपको देखना है। The company must be Indian owned and controlled as per the Indian Insurance Company's foreign investment rules. ट्रैक रिकॉर्ड उनका होना चाहिए, एप्लीकेंट का क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए विद नो प्रायर एप्लीकेशन फॉर स्टार्टिंग एन इंश्योरेंस बिजनेस रिजेक्टेड विद इन द लास्ट 5 years। तो अगर आपको 5 साल में आपने अप्लाई किया था, आप रिजेक्ट हो, तो आप फिर से 5 साल तक नहीं अप्लाई कर सकते। क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, एप्लीकेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मस्ट नॉट हैव बीन कैंसल्ड और रिवोक्ड। उनका सर्टिफिकेट जो इशू किया होता है वो सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ
पर देखिए 100 करोड़ है सबके लिए ऑलमोस्ट, यहाँ पर सिर्फ 200 करोड़ है। अगर आप जाके इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे तो मैक्सिमम पेड अप मिनिमम पेड अप कैपिटल हमेशा 100 करोड़ के अराउंड होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें बार बार रिपीट करने से लर्न होती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 का एक क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है और हमारे पास दिन बहुत कम है। तो रिवाइज करिए, जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एक बार उसको जरूर एनालाइज कीजिए। आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं। थोड़ी अपनी मेहनत बढ़ाते जाइए। आप हमेशा नोट्स बनाइए, और मैं हमेशा बोलती हूँ एक बुक में लिखिए हमने कौन से टीचर से पढ़ा, क्या पढ़ा, आज कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा। और अगर आज आपके पास टाइम है तो आज ये यूनिट उठा के आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा यूनिट है, मतलब मैं बोलूंगी बोरिंग नहीं है, और ये रोज की चीजें जो हम सिर्फ बुक से नहा भी पढ़े तो हमें बाहर से भी पता लग सकता है। ओके, तो पढ़ते रहिए, चुस्त रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल क्वालिफाई।